तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। इसका आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो टॉपिक है ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। पहला समझते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल कि ऑर्थोगोनल होता क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। ऑर्थोगोनल देखिए क्या होता है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज said to be ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि इफ यदि ए का ट्रांसपोज और इनटू ए कर दें हम लोग, या ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल। ध्यान से समझिए यहाँ पे, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मान लेते हैं कोई ए हमारा मैट्रिक्स है, जो इस प्रकार से कोई मैट्रिक्स हम लोग का दिया है 2 3 4 6, और मान लीजिए कि ए का ट्रांसपोज हम लोग निकाल दें। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। यानी रो है 2 4, तो ये कॉलम में होगा 2 4। फिर दूसरा रो है हम लोग का 3 6, तो ये भी कॉलम में हो जाएगा 3 6। इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए अप्लाई करते हैं ट्रांसपोज मेथड, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि यही हम लोग का कोई ए मैट्रिक्स है, सपोज करिए कोई ए मैट्रिक्स है हम लोग का, और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जैसे कि ए हमारा ये मैट्रिक्स है, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल दिए, और यदि दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप समझ गए होंगे कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है इस प्रकार से, और उसका ट्रांसपोज उसके मल्टीप्लिकेशन दोनों को सॉल्व करें तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें एक दो कंडीशंस हैं, उन दो कंडीशंस को देखेंगे। तो उन दो कंडीशंस को देखते हैं। चलिए, इसमें जो पहला कंडीशंस है हम लोग का, वो है इफ यदि ए का डिटर्मिनेंट्स 1 हम लोग का आता है, यदि ए का डिटर्मिनेंट्स 1 आ जाए यहाँ पे, तब होता क्या है, ए इज said to be प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा कंडीशंस क्या है, देखते हैं। दूसरा कंडीशंस है इफ ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू -1 वैल्यू हो, तब क्या होगा, ए इज said to be improper ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
क्या होगा, इनप्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। सपोज करिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जो इस प्रकार से गिवन हो 2 3 4 6। यदि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स, आप लोग जानते होंगे डिटर्मिनेंट्स किस प्रकार से निकाला जाता है, 2 3 4 6 इस प्रकार से निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, कितना होता है 2 इंटू 6 माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 4। सॉल्व करके यहाँ से हम लोग इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। कितना होगा इसका डिटर्मिनेंट्स, 0 होगा। सॉल्व करेंगे तो यदि ये एग्जाम्पल था एक, यदि ये जो वैल्यू हम लोग की है, ये जो वैल्यू है हम लोग की 0 यहाँ पे, यदि इसका वैल्यू का मान यदि 1 आ जाए, यहाँ पे यदि 1 आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि यही वैल्यू यदि -1 आ जाए हम लोग का, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और यदि यही 1 आ जाए यहाँ पे तो इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यही मैट्रिक्स की कुछ 2 कंडीशंस थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे देखेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही है। जैसे कि अभी जस्ट हम लोग पढ़े, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑर्थोगोनल यहाँ पे पढ़े हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स को हम लोग देख के कैसे फाइंड करेंगे कि नहीं ये मैट्रिक्स जो है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। यहाँ हमारा क्लियर हो गया 2 पॉइंट्स। अब देखेंगे नेक्स्ट कि कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम को कि ये जो मैट्रिक्स है हम लोग की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही है। तो उसको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल ही समझ सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जांपल बताते हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल कोई मैट्रिक्स दिया हो हम लोग का और उसे देखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं। द मैट्रिक्स, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हम लोग का इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स के हम लोग का एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, अब देख सकते हैं इज ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल। हमें देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। इसकी जस्ट ही हम लोग पढ़े थे कि ऑर्थोगोनल होने के लिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यहाँ पे ये कंडीशंस का फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई हम लोग का मैट्रिक्स इस प्रकार से ए गिवन है तो इसका पहले ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकाल के और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और ये मल्टीप्लाई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप समझ सकते हो कि किसे कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, मेन डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं, यानी 1 0 0 1, यानी मेन डायगोनल जो हमारे हैं ये, उसका एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन डायगोनल हम लोग का है, इसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल्स या मेन डायगोनल्स। इनके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी इन दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करें
दोनों का मल्टीप्लाई करें, किसका, गिवन ए मैट्रिक्स का और ए का ट्रांसपोज का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें। यदि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ये मैट्रिक्स क्या होंगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगी। तो चलिए अपना टॉपिक पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे ये हमारा गिवन एग्जांपल था। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से फाइंड करेंगे कि ये गिवन मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से फाइंड करेंगे। पहले इस मैट्रिक्स को गिवन ए कर लेंगे। लेट ए इक्वल टू, मैट्रिक्स को गिवन कर लेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारी मैट्रिक्स रही। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालते हैं, पिछले वीडियो में बता दिया गया है। जो हमारा रो है वो क्या हो जाता है, कॉलम में चेंज हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रो हमारा क्या है, रो यहाँ हम लोग का ये है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको कॉलम में चेंज करते हैं। रो को यहाँ में कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा और ये होगा साइन थीटा। और ये दूसरा जो हम लोग का रो होगा, यहाँ देख सकते हैं दूसरा रो, ये भी क्या होगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी कॉलम में चेंज करते हैं, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। इस प्रकार से हम लोग चेंज कर लिए यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे इसको दोनों का मल्टीप्लाई करें तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी हम लोग अब क्या फाइंड करेंगे, यानी कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों मैट्रिक्स हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चूंकि हमें क्या देखना है यहाँ पे कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज, यही निकालना है हमें, यही फाइंड करना है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। ए क्या है हम लोग का, कॉस थीटा, और क्या है कॉस थीटा, ये हम लोग की ए है। इसके बाद जो हम लोग का ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या है, कॉस थीटा, जो ए हमारा मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए इक्वल टू में मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई समझ होनी चाहिए यहाँ पे, जिससे कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में बता चुका है मैट्रिक्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सारी चीज़ों को बता दिया गया है। मैट्रिक्स ऑफ एडिशन क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं आप लोग जानते हैं। जो हम लोग का यहाँ पे और रो है उसको हम लोग सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, जो हम लोग का लो है उसको सेकेंड जो हमारा है उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि इसका मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, इस पहले में करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसके पहले में करेंगे। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा देख रहे हैं, कॉस थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन में साइन से करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद पुनः यह क्रिया दूसरे के साथ करेंगे। जो ये है हम लोग का क्रिया है, इसको हम लोग पुनः क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा हम लोग का, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा
इंटू साइन थीटा प्लस दूसरे का दूसरे से करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद सेकेंड में आते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड में सेकेंड के साथ पुनः इसमें करेंगे हम लोग। चलिए सेकेंड का पुनः इसमें करते हैं तो क्या होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा में करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। इसके बाद हम लोग सेकेंड में करेंगे यानी कि पुनः हम लोग इसमें करेंगे तो पुनः हम लोग किस में करेंगे इसमें करेंगे। तो चलिए इसमें करते हैं हम लोग। यहाँ देख पा रहे होंगे कि माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कास का कास में करेंगे तो क्या होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमारा जो स्टेप है वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रथम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले में कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 आता है। क्या होता है 1 होता है। फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है। यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, यहाँ पे इसी का यूज किया गया है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। आगे देखेंगे कि इनमें माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा ये दोनों प्लस माइनस में दिए गए हैं तो ये दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। फिर इसी प्रकार से यहाँ देख पा रहे होंगे माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा ये भी क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे हमारे। फिर यहाँ देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होंगे 1 होंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। ये तो हमारे क्या हो गए 0 हो गए ये, तो इसको 0 लिख लेते हैं। फिर ये भी क्या हो गए हमारे 0 हो गए और ये दोनों क्या हो गए हमारे ये हो गए 1 ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे बन रही है। क्या लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि A इंटू ए का ट्रांसपोर्स यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो हो चुकी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हेंस मैट्रिक्स A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हम लोग यहाँ फाइंड कर चुके हैं कि जो हमारी ये मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स है। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्या है। ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या है जो मैट्रिक्स है गिवन ये क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं। किस प्रकार से फाइंड किए हैं यानी A इंटू ए का ट्रांसपोर्स का दोनों का मल्टीप्लाई करें तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड हो पाए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल। क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो चलिए दोस्तों यहाँ जो हमारा क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था। यहाँ पे होमवर्क के लिए 2 एग्जाम्पल दिया जा रहा है उसे आप लोग देखेंगे और करेंगे सॉल्व। चलिए देखिए एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है इससे आप लोग ट्राई करेंगे। वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स
वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स 1/3 1 2 -2 2 1 2 2 -2 1 -1 ले लेते हैं, इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल इसको ट्राई करना है कि ये प्रूफ करना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। सेकेंड एग्जांपल लेंगे हम। देखिए सेकेंड एग्जांपल, इसे भी वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ले लीजिए यहाँ पे 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0। इस प्रकार से हमारी मैट्रिक है क्या 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसको भी क्या करना है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। इस ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। चलिए आगे के हम लोग वीडियो में देखेंगे कि यूनिटेरी मैट्रिक्स क्या होता है।